ये कहानी एक गरीब लड़की और एक राजकुमार की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। किसी दूर दराज के गांव में एक सुंदर और जवान अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया का जीवन बेहद साधारण था। वह गांव में गाय का दूध बेचती थी और यही उसके गुजारे का एकमात्र सहारा था। हालांकि गरीब थी, लेकिन उसकी मेहनत और दयालुता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि सिया जैसी दयालु और निस्वार्थ लड़की मिलना मुश्किल है। एक दिन सुबह सुबह सिया अपनी गगरी में दूध भरकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के बीच अचानक उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। झाड़ियों के बीच एक युवक बेहोश पड़ा हुआ था। वह युवक देखने में राजा जैसा लगता था, लेकिन उसके शरीर में अनगिनत सुइयां चुभी हुई थीं। युवक दर्द से कराह रहा था। ये देख सिया का दिल पसीज गया और उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वह युवक के पास गई और उसने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? ये सुइयां तुम्हारे शरीर में कैसे चुभी? युवक दर्द से कांपते हुए बोला, मैं एक राजकुमार था, लेकिन मुझे एक श्राप दिया गया। यह सुइयां जब तक मेरे शरीर में रहेंगी, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकूंगा। कोई मुझ पर दया करके इन सुइयों को निकाल दे तो ही मैं मुक्त हो सकता हूं। सिया ने ठान लिया कि वह उसकी मदद करेगी। उसने बिना किसी भय या संकोच के अपनी गगरी को एक ओर रख दिया और युवक की मदद करना शुरू कर दिया। हर सुई इतनी गहरी चुभी हुई थी कि उसे निकालना बेहद मुश्किल था, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। वह दिन रात युवक की मदद करने में लगी रही। वह कई दिन तक घर नहीं लौटी। गांव वाले परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि जंगल में कोई जंगली जानवर सिया को खा गया होगा, लेकिन सिया को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह बस युवक के दर्द को कम करने और उसकी मदद में लगी रही। आखिरकार कुछ दिन बाद युवक का शरीर आधा सुइयों से मुक्त हो चुका था। युवक को अब थोड़ा आराम था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। युवक ने सिया से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं जो तुम चाहो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए कोई नाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए यहां हूं। 1 महीने बाद युवक के शरीर की अधिकांश सुइयां निकाल दी गईं। अब केवल उसकी आंखों में चुभी हुई सुइयां बची थीं। सिया ने सोचा कि इन सुइयों को बहुत ही सावधानी से निकालना होगा ताकि युवक की आंखों को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक उसी वक्त एक साधारण सी लड़की जिसका नाम नंदा था, जंगल में आई। नंदा ने सिया से कहा, तुम बहुत मेहनती और दयालु हो। क्या तुम थक नहीं गई हो? क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। सिया ने उस पर भरोसा जताया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आखिरी सुइयां बहुत मुश्किल हैं। मैं जल्दी लौटूंगी। नंदा के हाथों से जैसे ही आखिरी सुइयां निकलीं, युवक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे वह पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। वह बोला, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुमसे बहुत आभारी हूं। लेकिन इसी बीच जब सिया कुछ समय के बाद वापस लौटी तो उसने देखा कि युवक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। युवक ने नंदा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं तुम्हें कोई भी इनाम दे सकता हूं, तुम जो चाहो वह पाओ। नंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूं। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मुझे यह स्वीकार है। यह सब देख सिया का दिल टूट गया। वह सोचने लगी कि उसकी दयालुता का क्या परिणाम है। क्या यही उसका बदला था? उसने चुपचाप सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहिए। सिया ने बिना कुछ कहे वहां से जाने का निर्णय लिया और अपनी गगरी उठाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही सिया रास्ते पर चलने लगी, राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि वह बहुत उदास थी और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। राजकुमार ने उसे जाते हुए देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत था और वह असमंजस में पड़ गया कि क्यों महिला इतनी दुखी और चुपचाप जा रही थी। राजकुमार ने अपनी नौकरानी नंदा से पूछा, वह कौन थी और क्यों वह इतनी चुप थी? नंदा ने झूठ बोलते हुए कहा, वह एक गरीब दूध बेचने वाली थी जिसे मैंने मदद की थी। सारी मेहनत मैंने ही की है, अब तुम मेरे हो। राजकुमार को नंदा का जवाब संदेह भरा लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
वह महल की ओर लौट गया और सिया के बारे में सोचता रहा। इधर सिया ने घर लौटने के बाद अपनी गगरी को एक कोने में रखा और अपने काम में खो गई, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी दयालुता का सही मूल्य नहीं मिला। कुछ दिनों बाद राजकुमार को बार बार सिया की याद आने लगी। उसकी आंखों में दर्द और दयालुता की झलक थी। उसने नंदा से फिर से पूछा, क्या उस महिला ने मेरी मदद की थी? नंदा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए फिर झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, वह तो बस इधर उधर घूम रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की है। क्या तुम मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि मैं झूठ बोलूं? राजकुमार ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी चुप्पी थी। उसे लग रहा था कि नंदा उसके सामने कुछ छिपा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखें अब नंदा पर गहरी नजर डालने लगी थीं। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदा पूरी सच्चाई बोल रही थी। राजकुमार को अब यह सब कुछ संदेह से भरा लगने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि वह इस मामले को लेकर वृद्ध से परामर्श करेगा। वृद्ध के पास कई वर्षों का ज्ञान था और वह राजकुमार को सही रास्ता दिखा सकता था। राजकुमार ने जंगल की गहरी गलियों में जाकर उस वृद्ध से मिलने का तय किया। वृद्ध के पास पहुंचने पर उसने सब कुछ बताया और वृद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने नंदा के झूठ को पहचाना है। वह महिला जिसे तुम मदद के रूप में देख रहे हो कोई और नहीं बल्कि वह गरीब सिया है। राजकुमार ने यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह समझ चुका था कि नंदा ने उसे धोखा दिया था। राजकुमार ने महल लौटते ही नंदा की लालच को देखा, जो राजकुमार से महंगे कपड़े और गहनों की मांग कर रही थी। राजकुमार ने अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव-गांव सिया के बारे में जानकारी लेने निकल पड़ा। उसने न केवल सिया के गांव में बल्कि पास के हर इलाके में उसकी खोज की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि सिया उसी गांव की एक गरीब लड़की है जो गाय का दूध बेचने का काम करती है। राजकुमार सिया की झोपड़ी तक पहुंच गया और उसकी झोपड़ी में जाकर उसके सामने सिर झुका दिया। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत और दयालुता को पहचाना नहीं। अब मैं समझ गया हूं कि असली नायक तुम हो। सिया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम या पहचान के लिए नहीं की थी, लेकिन अब तुम सच जान चुके हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राजकुमार ने सिया से फिर पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सिया ने राजकुमार की आंखों में सच्चाई और सम्मान की झलक देखी और उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश हूं। मुझे किसी शाही जीवन की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ और अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा बनो। राजकुमार ने महल में लौटने के बाद नंदा के असली इरादों का पर्दाफाश किया। उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह दोबारा कभी महल की दहलीज पर कदम न रख सके। राजकुमार ने खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांवों का दौरा किया, गरीबों की मदद की और अपने शासन को न्याय और सच्चाई पर आधारित बनाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। प्रजा ने उसे सबसे न्यायप्रिय और उदार राजा के रूप में स्वीकार किया। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। हालांकि उसकी सफलताओं के बीच भी उसके मन में सिया की मुस्कुराहट और दयालुता की यादें बसी रहीं। वह हर दिन उसकी सरलता और सच्चाई को याद करता। आखिरकार अपनी भावनाओं को और रोक न पाते हुए राजकुमार ने एक बार फिर सिया से मिलने का फैसला किया। वह अपनी शाही पोशाक में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में उसके पास गया ताकि वह उसकी सादगी से जुड़ सके। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, सिया, मेरा उद्देश्य तुम्हें बदलना नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी इस सरलता में जीवन जीना है। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? सिया ने पहली बार उसे गहराई से देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर हल्के से मुस्कुराई। वह जानती थी कि राजकुमार ने अपने दिल से यह बात कही है। सिया ने अपनी सहमति दी और जल्दी ही पूरे राज्य ने उनके विवाह का जश्न मनाया। यह शादी न केवल दो लोगों बल्कि दो विचारों का मिलन थी, सादगी और शाही जिम्मेदारी का। उन दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सिया की सादगी और करुणा ने हर फैसले को अधिक मानवीय बना दिया और राजकुमार की शक्ति और विवेक ने हर योजना को सफल बनाया। उनकी कहानी, सच्चाई
दयालुता और मेहनत की मिसाल बन गई।